Assalamu alaikum dear friends, hope everyone is fine and once again welcome back to our channel The Knowledge Intimation. Alright dears, today our topic is the kinds of infinitive. Now what is infinitive and what are the functions of infinitive? So we have discussed this topic in the previous video, so if you people have any problem in that you can visit our channel and watch that video. अब आइए स्टडी करते हैं कि infinitive के kinds कौन कौन से हैं. So following are the kinds of infinitive. We have absolute infinitive और इसको हम full infinitive भी कह सकते हैं. Bare infinitive, split infinitive and average infinitive. So these are the four kinds of infinitive. Now let's study these kinds of infinitive one by one. So the first one we have absolute infinitive. The full construction of to plus verb. यानी एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जिसमें टू और वर्ब दोनों ही जो है ना वो एक साथ यूज होते हैं, तो उसको हम एब्सोल्यूट इन्फिनेटिव कहते हैं. इसका एग्जांपल जो है कि सारा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. अगर आप यहां पर देख ले, सो वी हैव टू प्लस वर्ब, ये इकट्ठे आए हुए हैं और एक ही जगह पर आए हुए हैं, तो इसको हम एब्सोल्यूट या फुल इन्फिनेटिव कहते हैं. अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है कि वी विश टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहां पर भी अगर आप देख ले, सो टू प्लस वर्ब इकट्ठे आए हुए हैं, इसको हम जो है ना एब्सोल्यूट या फुल इन्फिनेटिव कहते हैं. अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो काइंड है इन्फिनेटिव का, वो बेयर इन्फिनेटिव है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेयर इन्फिनेटिव? व्हेन टू इज नॉट यूज्ड विद इट्स वर्ब, यानी जब टू उसके वर्ब के साथ इस्तेमाल ना हो, यानी जो सिर्फ वर्ब हमें हमारे साथ एक सेंटेंस में मौजूद हो पर उसके साथ टू ना हो, तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. अब इसका एग्जांपल क्या है कि शी कैन प्ले द गिटार. यानी अगर आप यहां पर देख ले, सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ हमने वर्ब यूज किया हुआ है पर इसके साथ टू नहीं है. और ये बेयर इन्फिनेटिव हम कब इस्तेमाल करते हैं, यानी ये हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. अब तीसरा जो काइंड है वो है स्प्लिट इन्फिनेटिव. अब स्प्लिट इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वर्ब by using an adverb in the middle. यानी जब जो इन्फिनेटिव होता है उसको हम, यानी टू प्लस वर्ब जो होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, यानी उसके दरमियान हम जो है ना वो एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं. स्प्लिट का मतलब क्या है? यानी तोड़ना. तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब होता है और टू प्लस वर्ब के दरमियान जब एडवर्ब इस्तेमाल होता है तो उसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं. एग्जाम्पल है कि शी होप्स टू करेक्टली आंसर द क्वेश्चन. नाउ अगर आप यहां पर देख ले, सो टू प्लस वर्ब ये हमारे साथ इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस आंसर, और उसके दरमियान हमने क्या यूज किया हुआ है? हमने एडवर्ब यूज किया हुआ है, तो इसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान, इस इन्फिनेटिव के दरमियान हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है. अब आखिरी जो पॉइंट है, जो चौथा नंबर काइंड है, वो एवरेज इन्फिनेटिव है. इसकी डिफिनेशन है कि व्हेन द वर्ब इज नॉट यूज्ड विद टू, यानी जब टू इस्तेमाल होता है पर टू के बाद जो वर्ब होता है वो इस्तेमाल नहीं होता, यानी वो अंडरस्टूड होता है, वो पहले सेंटेंस में उसका जिक्र होता है, तो उसके लिए हम दूसरे सेंटेंस में उसका यूज नहीं करते, यानी वर्ब का यूज नहीं करते, जस्ट टू लगाते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू पार्क बट अली डजंट वांट टू. अब अगर आप यहां पर देख ले, सो यहां पर हमारे साथ एक इन्फिनेटिव है कि आई वॉन्ट टू गो, यानी ये टू प्लस वर्ब है. आई वॉन्ट टू गो टू पार्क बट अली डजंट वांट टू. अब टू के बाद हमारे पास यहां पर क्या हो सकता है, यानी ये गो जो है ना हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये अंडरस्टूड है इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और इसको हम एवरेज इन्फिनेटिव कहते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव एंड होप यू अंडरस्टूड बेटर. थैंक यू.